तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बात है कि केसेस फॉल्स फाइल होते हैं, ऐसा नहीं। केसेस जो फॉल्स फाइल होते हैं, जो लड़कियां फाइल कर रही है, जो अनड्यू प्रेशर क्रिएट करती है इन लॉस पे, हस्बैंड पे, वो तो गलत है ही है। अगर कोई एक्चुअली प्रभावित है, किसी के साथ शोषण हो रहा है, दहेज की मांग हो रही है, तो वहां केस जरूर डालना चाहिए। और ऐसी अगर कोई महिला है तो उनके हम साथ हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2010 के आसपास से लेके और अभी वर्तमान स्थिति में देखिए, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे 30,000 के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 3 मैट्रिमोनियल वो है अदालतें हैं, फैमिली कोर्ट्स है। उनके अंदर आप जाके देखिए 3-3, 4-4 लिस्टें बन रही है। और अगर एक बार आपकी कॉल निकल गई तो फिर भगवान मालिक है कि शाम तक आपकी कॉल होगी या नहीं होगी। लेकिन इसमें विवशता ये भी है कि जजेस के पास भी लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड पावर है। अगर 3 लिस्ट लगती है तो किसी भी सूरत में उनको निपटाया नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे मैटर हमने देखे हैं कि किसी ने केस फाइल किया और उसका WS आने में 5-5, 10-10 साल लग गए। मतलब 5 साल का समय खराब हो गया पार्टीज का। WS आएगा, रिज्वाइंडर आएगा, उसके बाद खर्चा बंधेगा। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। और जो बोनाफाइडी है, अगर ऐसी ऐसी लड़कियां मैं जानता हूं जो स्टारवेशन की कंडीशन में पहुंच गई थी और कोर्ट सक्षम नहीं थी समय के अभाव में कि उनका खर्चा बांध दे। एक बार एक हमारे जज साहब RB सिंह, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा गाइड किया था कोर्ट में, भरी कोर्ट में। उन्होंने बताया था कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो USA में चले जाइए या किसी और फ्रांस वगैरह में चलाइए, उससे कंपेरेटिवली इंडिया में बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उनका रीजन ये बताया था, जो फैमिली मेंबर्स का इंटरफियरेंस होता है ना, अनड्यू इंटरफेरेंस, जो बिना बात के जो पंगे लेने वाली बात होती है, उससे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही मैं उन्हीं माताओं बहनों को भी कहना चाहता हूं कि जो अपने पति को खाली परेशान करने के लिए केस डाल देते हैं, चलो भाई इसे एक लेसन सिखाते हैं, इसे सुधार देंगे, तो जाने अनजाने में उनसे इतनी भयंकर गलती हो जाती है कि लड़के इतने प्रेशर में आते हैं। 2 लड़के ऐसे मेरी नॉलेज में थे, मेरे नॉन थे, जिन्होंने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस सुसाइड की थी। एक लड़का करोलबाग का था, उसका नाम मैं पब्लिक नहीं बता सकता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। लड़की ने केस डाला जाने अनजाने में और लड़का इतना प्रेशर में आ गया कि उसने सुसाइड कर ली और उसको जुडिशियल सिस्टम पे भी फेथ नहीं था उस टाइम पे। तो अब इसकी समस्या का समाधान क्या है? समाधान जो इस समस्या का वो देखना हमारे समाज को है कि हम कैसे समाज का निर्माण कर पा रहे हैं। और लड़कियों को मैं कहता हूं, अगर किसी एक स्वाभिमानी पति पे या इन लॉस पे आपने एक बार पुलिस बुला दी तो किसी सूरत में आप ये भूल जाइए कि घर बचेगा। बिल्कुल। और अब तो अदालतें भी इस बात को एंडोर्स करती है, इस बात को मानती है कि छोटी मोटी बातों पे पुलिस नहीं बुलानी चाहिए। हाँ, अगर हस्बैंड ने किसी ने मारा है और पत्नी को इंजरी हो गई है, हड्डी टूट गई है, तो जरूर उस हस्बैंड को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और हम ऐसी बहनों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो कोर्ट में भीड़ बढ़ा रखी है माताओं बहनों ने, बहुत गलत है। हमारी भी माताएं बहनें हैं, हम भी उनको यही सलाह देते हैं कि भाई आप केसेस मत डालिए, कि अल्टीमेटली पति आपका है जो कुछ है, और पतियों की भी ड्यूटी बनती है उनको मेंटेन करे, ना कि उनको हरासमेंट करे। जहां हमने देखा FIR हो गई, वहां पति कभी रखेगा। और अदालतें उन केसेस में जहां बच्चे हो गए वहां इजीली डाइवोर्स देंगे नहीं। फिर आपके पास क्या रह जाता है? कोर्ट में धक्के खाने रह जाता है। ठीक है। और यहां तक कि जो नोबल प्रोफेशन में वकील है वो भी सजेस्ट करते हैं आप केस मत डालिए। ऐसे वकीलों को भी मैं जानता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, जो माताओं बहनों को भी कहते हैं, लड़के वालों को भी कहते हैं कि आप अपना निपटा लीजिए। वो अपने प्रोफेशन को छोड़ देते हैं, अपनी फीस को छोड़ देते हैं, बोलते हैं भाई ये घर बचाने वाली बात है, आप आउट ऑफ द कोर्ट अपने समाज में बैठ के इसका फैसला कर लो। और इसमें हमारी जो सोशल सामाजिक संस्थाएं, उनकी भी भूमिका अपने आप बन जाती है। वो किस प्रकार का एक मैसेज देना चाह रही है, उनको खुद इन चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं पंचायतों के पास और इनके पास एक जुडिशियल पावर नहीं है, एक लीगल पावर नहीं है, लेकिन उसके पास उनसे बढ़ के पावर है, वो समाज की पावर। उनको यूज करना चाहिए और उनको पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं बताता हूं कि जो लड़कियां हरासमेंट करने के लिए कंप्लेंट डालती थी CW सेल की, तो CW सेल के अधिकारी वो कंप्लेंट बनवा देते थे उनकी, और वो उनको पोस्ट कर देती थी। और CW सेल में उनसे इतना बुरा बर्ताव होता था कि पुलिस वाले वन साइडेड बात करते थे, इंक्वायरी करते नहीं थे कंप्लेंट में। तो ये मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूट खत्म होने लगे, टूटने लगे। तो जाहिर तौर पे कोर्ट को भी इसकी चिंता हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस कैलाश गंभीर ने 2010 में एक जजमेंट दे दी, जिसपे लगभग इन लॉस की स्टे पे अरेस्ट है। मतलब उनको अरेस्ट नहीं हो सकती, अगर उनकी अरेस्ट करनी है तो एटलीस्ट DCP परमिशन देंगे।
और लगभग जो हस्बैंड है उसको भी इजीली इसमें जमानत मिल जाती है। और 498 की जो कंप्लेंट है वो कोर्ट में चालान दाखिल होने के बाद सीधा यहाँ पे आती है मीडिएशन के अंदर, अगर मीडिएशन में सेटलमेंट हो जाता तो। और एक दूसरी लेडी जस्टिस है, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर डिवोर्स हो जाता तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, समस्या का अंत है और एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। उस पर उन्होंने बुक भी निकाली है। लेडी जज का नाम मैं अभी स्वर्णकांता शर्मा है, तो बड़ी ब्रिलियंट जज है और बड़ा अच्छा उन्होंने एक बुक लिखा है। आप चाहे तो उस बुक को पढ़ भी सकते हैं, मैंने भी बुक पढ़ी है। तो अब हमारी एक सर्व समाज की ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो हमारा मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूट है, शादी है, इसको बचाया जाए और हिंदू सभ्यता को जिंदा रखा जाए। धन्यवाद। अब